नमस्कार। आरपीएससी सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर एकल पीठ में जस्टिस समीर जैन की बेंच में लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा सुनवाई चली। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने आरपीएससी के चेयरमैन को कोर्ट में तलब कर लिया, वीसी के जरिए उपस्थित होने का आदेश दे दिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इतना ही नहीं, जस्टिस समीर जैन ने एसओजी के हेड वीके सिंह जी को फिजिकली उपस्थित होने का आदेश दे दिया। दोनों से एसआई भर्ती का पूरा रिकॉर्ड मंगा लिया। राजस्थान सरकार आर्गुमेंट करती रही, श्याम दाम दंड भेद लगाती रही कि कैसे भी करके स्टे हट जाए, भर्ती रद्द ना हो, तारीख पर तारीख मिलती जाए और जांच का बहाना देकर तारीख लेकर आगे बढ़ाना चाहती थी। लेकिन याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील जी और सीनियर एडवोकेट मेजर आरपी सिंह ने एसओजी की रिपोर्ट, कैबिनेट सब कमेटी का ओपिनियन और एजी की राय को लेकर काफी जिक्र हुआ, काफी डिस्कस हुआ। शानदार। सरकार कहती रही यह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं। सरकार के मंत्री जब मीडिया सवाल पूछती है तो कहते हैं कोर्ट में मामला सब जुडिस से पेंडिंग है, इसलिए हम इसमें ज्यादा कह नहीं सकते, कोर्ट तय करेगी। लेकिन इसी सरकार के वकील, सरकारी वकील डबल कोर्ट में कहते हैं याचिकाकर्ताओं ने जांच को प्रभावित करने के लिए याचिका लगाई, तो कोर्ट कैसे रद्द करेगा? मंत्री कुछ और कहते हैं। यही नहीं, आज तो बड़ी मजेदार बात हुई। मीडिया में बड़ी बड़ी खबरें छपी, आप देख रहे हैं कि आरपीएससी के पूर्व सदस्य पेपर प्रिंटिंग होने से पहले ही अपने घर ले गए और एसओजी और तमाम जांच रिपोर्टों में। लेकिन खूब विधानसभा लोकसभा चुनाव के दौरान पेपर लीक को लेकर बीजेपी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से लेकर तमाम नेताओं ने आरोप लगाए। लेकिन आज राजस्थान सरकार के सरकारी वकील डबल एजी क्या कहते हैं? हाईकोर्ट में दलील देते हैं कि पेपर परीक्षा से पहले लीक नहीं हुआ, परीक्षा वाले दिन लीक हुआ। ब्लूटूथ से जानकारी जुटाई गई और वो परीक्षा वाले दिन हुआ, परीक्षा से पहले लीक नहीं हुआ। क्या ये अखबारों में छपी खबरें गलत है? एसओजी के जो बयान दर्ज हुए वो सारा रिकॉर्ड गलत है? और राजस्थान सरकार के सरकारी वकील एसओजी की रिपोर्ट का हवाला देकर कह रहे हैं यदि ये अखबारों में छपी खबरें गलत हैं तो इन अखबारों पर, न्यूज़पेपरों पर एफआईआर दर्ज करवाओ। आरपीएससी के पूर्व सदस्यों के बारे में, बाबूलाल कटारा, रायका के बारे में जो किस प्रकार से पेपर पहले ही लेकर चले गए, इस पर सरकार और सरकार के मंत्री अपना रवैया तो स्पष्ट करें कि आखिर सरकार के वकील जो कोर्ट में दलील दे रहे हैं वो सही है या अखबारों में छपी जो एसओजी के तमाम मीडिया में और उस समय बयान आए वो सही है। पूरी दुनिया ने यह माजरा देखा, अखबारों में खबरें पढ़ी कि किस प्रकार से एक एक महीने पहले ही पेपर ले गए, सदस्य लिप्त है। तभी तो आज हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि इस भर्ती प्रक्रिया की फाउंडेशन ही गलत है और उसमें ही जब इस प्रकार की गड़बड़ियां हैं तो कैसे इस भर्ती प्रक्रिया पर विश्वसनीयता रखी जाए। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आखिर इस भर्ती में निर्णय कौन लेगा, बता तो दो, किसके पास क्षमता है, पावर है निर्णय लेने की। ये सरकार बोल ही नहीं रही, क्योंकि याचिकाकर्ता के वकील ने एजी से लेकर एसओजी की राय, कमेटी सब कमेटी की, कैबिनेट की सब कमेटी के ओपिनियन को जब पढ़ रहे थे, तब सरकार विरोध कर रही थी, तभी कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में निर्णय लेने की क्षमता किसके पास है, ये तो बता दो। कोर्ट ने यह भी पूछा कि आखिर सरकार का अंतिम स्टैंड क्या है, ये तो बता दो। तब सरकार के वकील ने दलील दी, सरकार का स्पष्ट स्टैंड क्लियर है, जब तक इसमें पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक हम कोई फाइनल निर्णय नहीं लेंगे। इसका मतलब भर्ती हम रद्द नहीं करेंगे,
कब की भर्ती 2021-22 की भर्ती 2025 आ गए। 12 महीने राजस्थान सरकार भाजपा की सरकार बनी हुई होगी, अभी तक जांच कंप्लीट नहीं हुई। आगे आने वाले साल में 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, जांच कब कंप्लीट होगी पता नहीं, तब तक चलता रहेगा। कोर्ट ने कहा कि क्यों न सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए, सरकार स्टैंड नहीं कर पा रही, निर्णय नहीं ले पा रही। आखिर इस मामले में निर्णय कौन ले रहा है? कोर्ट कह रहा है बार बार, अरे पावर किसके पास है? मंत्रियों से कहा जाए तो कोर्ट में पेंडिंग है। कोर्ट कहता है सरकार बताते और निर्णय किसके पास क्षमता है? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं मुख्यमंत्री जी जाने, कैबिनेट सब कमेटी ने रिपोर्ट दे दी। और मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कहते हैं सूद सहित चुकता करूंगा, कोई भी उधार नहीं रखूंगा, ब्याज सहित दूंगा। लेकिन कहा बात मगरमच्छ पकड़ने की और खूब मगरमच्छ की चर्चा होती है, लेकिन मछलियां पकड़ी हुई छूट रही हैं। लेकिन कोर्ट का बड़ा आदेश आज की लगभग 1.5 घंटे की सुनवाई के बाद कल 2 बजे एसओजी के हेड वीके सिंह जी को फिजिकली पूरा रिकॉर्ड लेकर उपस्थित होना है। आरपीएससी के चेयरमैन को वीसी के जरिए हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है पूरा रिकॉर्ड के साथ। डब्ल्यूएजी कह रहे हैं कि पेपर परीक्षा शुरू होने के साथ बाहर आया, यह एसओजी की रिपोर्ट में स्पष्ट है। परीक्षा के दिन बाहर आया, पेपर ब्लूटूथ के जरिए जानकारी आगे बढ़ाई गई। परीक्षा शुरू होने के बाद परीक्षा के दिन से पहले बाहर नहीं आया। अब अखबारों में रिपोर्ट आप पढ़ रहे हैं। कोर्ट कह रहा है कि अभी तक की अब की जांच से स्पष्ट है, पेपर बाहर आ गया तो भर्ती कैसे जारी रह सकती है? तब सरकार के वकील कहते हैं कि पेपर पहले नहीं आया माय लॉर्ड। कैसे नहीं आया? ये अखबार गलत छापी है तो इन पर केस कीजिए ना। आखिर सरकार का रवैया, दोहरा रवैया तभी पता चलता। इन तमाम बातों पर जब आखिरी निर्णय लेने की बात जब इनसे पूछी जाती है, तब याचिकाकर्ता के वकील मेजर आरपी सिंह बड़ी बात कहते हैं। वो इतना ही नहीं, वो बहुत शानदार बात कहते हैं और इन पर कटाक्ष भी कसते हैं। जब ये तमाम दलीलें दी जाती हैं तब याचिकाकर्ता के मेजर आरपी सिंह कहते हैं, जब ये कहा जाता है कोर्ट की तरफ से निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा, क्यों देरी हो रही है, कौन निर्णय लेगा, पेपर पहले ही सारा आ गया, सारी रिपोर्टों का जिक्र होता है, तो आरपी सिंह कहते हैं कि इस मामले में पीछे कुछ अदृश्य शक्तियां जो नहीं चाहती कि इस मामले का खुलासा हो। आरपी सिंह का कहना था कि इस मामले में पर्दे के पीछे कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इस मामले में खुलासा नहीं होने देना चाहती, भर्ती को रद्द नहीं होने देना चाहती और इस मामले को ऐसे कंटिन्यू रखना चाहती है। तभी तो इस भर्ती का अनुमान बेनीवाल ने जब आरोप लगाया, हमने कई बार चर्चा की, तब सोशल मीडिया पर महिला मित्र भर्ती के नाम से ऐसा ही भर्ती चर्चित होने लगी है। और बेरोजगार ट्विटर पर लिख रहे हैं कि महिला भर्ती, ऐसा ही भर्ती का नाम महिला भर्ती निकाल, क्योंकि जो अनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी कुछ के महिला मित्रों का इसमें चयन हुआ, उसको बचाना चाह रहे हैं। और इसी को, क्योंकि ये सरकार की नीति आने पर कहीं ना कहीं ये जनता के बीच में संदेह हो रहा था कि सरकार इतनी डफली बजाई पेपर लीक और आउट पर एसआई को लेकर आंदोलन, धरना प्रदर्शन इस बीजेपी ने किया, अब इसको रद्द क्यों नहीं कर रही? सारी रिपोर्ट होने, कौन सी ऐसी पर्दे पीछे शक्तियां हैं? यह बात याचिकाकर्ता की तरफ से आज दलील दे ही दी गई आखिरकार कि पर्दे पीछे कुछ शक्तियां हैं जो रद्द नहीं होने देना चाहती। एसओजी की रिपोर्ट का जिक्र हुआ, याचिकाकर्ता के वकील ने साफ कहा कि साहब एसओजी की रिपोर्ट में स्पष्ट है, एसओजी कह रही है कि अब एक एक को पकड़ा जाना बहुत मुश्किल है, जो था वो उतना जांच कर लिया। अब सरकार जो कह रही है कि हम दोषी कौन कौन है उनको पकड़ना चाहते हैं, निष्पक्ष जांच, निर्दोषी ना मारा जाए। एसओजी कह रही है कि अब इसमें पकड़ा जाना ही मुश्किल है क्योंकि इतना रायता फैल गया है, इतनी चीटिंग इतना हो गया, एक महीने पहले आरपीसी के सदस्य तक इसमें गिरफ्त है। अब ये देखने लायक होगा कल आरपीसी के चेयरमैन क्या कहते हैं।
इस मामले पर क्या कहते हैं, ये कल बड़ा सुनवाई के दौरान देखने को मिलेगा कि आरपीएससी का क्या मंशा है और एसओजी के हेड वीके सिंह जी क्या रखते हैं कोर्ट में, वो अपनी मंशा क्या रखते हैं, क्या वो अपनी दी गई रिपोर्टों में अलग राय रखते हैं या उन्हीं पर वो अपनी मंशा जाहिर रखते हैं, ये तो कल होने वाली सुनवाई में पता चलेगा। लेकिन चर्चा इतना ही हो रहा था, स्टे हटा दो, स्टे हटा दो, एक तरफ रद्द कर दो, रद्द कर दो। सरकार अभी तक अपना सीबीआई को लेकर, ईडी को लेकर तमाम चर्चाएं हुई, न्याय मित्र बने रहेंगे। सरकार कह रही है हम इस मामले में निष्पक्ष जांच करना चाहते हैं। ये निष्पक्ष जांच नहीं, ये तो दलील है। निष्पक्ष जांच, भर्ती को बचाना चाहते हैं, ये साफ शब्दों में क्यों ना कह दें कि हम बचाना चाहते हैं। जो जमानत पर गए वो धीरे धीरे सारे ड्यूटी पर लौट आएंगे, ठंडे बस्ते में सब कुछ डल जाएगा। लेकिन कोर्ट भी मूड में है, क्योंकि मैंने एक पीछे वीडियो डाला था, हाईकोर्ट जोधपुर के एक जस्टिस रिटायर्ड हो रहे थे। उस समय एक वकील ने पेपर लीक को लेकर राजस्थान के बेरोजगारों की, युवाओं की पीड़ा पूरी भरी कोर्ट के अंदर, जयपुर और जोधपुर के जजों के सामने उसने अपनी पीड़ा रखी। कोर्ट भली भांति देख रहा है, कोर्ट तह तक जानना चाहता है कि एसओजी का अभी क्या स्टैंड है रिपोर्ट के बाद, आरपीएससी का क्या स्टैंड है, सरकार का स्टैंड सामने आ गया माजरा। न्याय मित्र ने क्या अपनी रिपोर्ट रखी अभी उसका मालूम चला नहीं। अब उसके बाद कोर्ट क्या करता है, क्या सीबीआई को ट्रांसफर करता है या बाद में सारे पक्षों को दलील देने के बाद फैसला सुरक्षित रखता है, यह कल आर्गुमेंट होने के बाद पता चलेगा। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जुड़े रहें, कल होने वाली सुनवाई की अपडेट के लिए जुड़े रहें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मिलती रहे